एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी को। डिमांडिंग सब्जेक्ट है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि ये स्पेशल पेपर पूरे राजस्थान में 2-3 जगह पर ही चलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। कई बार हम इस एपीजी शब्द को गलत तरीके से बोलते हैं। कई बार एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक ग्रुप बोलते हैं। ये बेसिकली एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एपीजी अब तक 4 हो चुके हैं। एपीजी फर्स्ट, एपीजी सेकंड, एपीजी थर्ड एंड एपीजी 4। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एपीजी के क्या प्रिंसिपल हैं, यानी कि इसको ऐसे समझो आईसीबीएन के प्रिंसिपल हैं, उसी प्रकार से एपीजी का भी प्रिंसिपल है। एपीजी के प्रिंसिपल को मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप समझ सको। एपीजी का पहला पॉइंट है कि द लीनियन सिस्टम ऑफ ऑर्डर एंड फैमिली शुड बी रिटेन, यानी कि इन्होंने ऑर्डर और फैमिली को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे इससे पहले के वर्गीकरण में रखा गया था। नंबर 2 प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक। ग्रुप शुड बी मोनोफाइलेटिक का मतलब है कंसिस्ट ऑफ ऑल डिसेंडेंट ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जिस किसी एक ग्रुप यानी कि एक टैक्सोन में, वो चाहे टैक्सोन फैमिली का हो चाहे ऑर्डर का हो, उसमें जितने भी मेंबर होंगे उनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे मोनोफाइलेटिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ए ब्रॉड अप्रोच इज टेकन टू डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ ग्रुप सच एज ऑर्डर एंड फैमिलीज, यानी कि इन्होंने ऑर्डर और फैमिलीज को डिफाइन करने की कोशिश की। दस ऑफ ऑर्डर इट इज सेड दैट ए लिमिटेड नंबर ऑफ लार्जर ऑर्डर विल बी मोर यूजफुल, families containing only a single genus or order containing only a single family are avoided। मतलब ये कि ये कहते हैं कि जो छोटी छोटी फैमिलीज हैं, मोनोजेनरिक फैमिलीज हैं या मोनोस्पेसिफिक जेनेराज हैं, उनको अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने वर्ड काम में लिया है क्लेड। तो अबो और पैरेलल टू द लेवल ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर और फैमिली से ऊपर होता है क्लेड, ये ध्यान रखिएगा। क्लेड इज यूज्ड मोर फ्रीली और some clades have later been given formal name in paper associated with 2009, यानी कि उसके बाद कुछ नाम बदल दिए गए, यानी कि इसकी जगह सीधे ही ऑर्डर के नाम दे दिए गए, वैसा हुआ। मगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्लेड शब्द इम्पोर्टेंट है। इस यूट्यूब चैनल पे टैक्सोनॉमी के कंटेंट, यानी कि जो टैक्सोनॉमी स्पेशल वीडियोज हैं वो आपको मिलते हैं। टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ आपका कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं या किसी भी कॉलेज के हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम अगले वीडियो के रूप में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि हम अगला वीडियो तैयार करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। पिछले 25 साल से आप जैसे स्टूडेंट के साथ टैक्सोनॉमी सीख रहा हूँ। हाँ, अगर आपका सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। एपीजी फर्स्ट में ये जो डायग्राम है या ये जो फिगर है, ये उसी बात को बता रहा है जिसमें हम एपीजी फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। एपीजी फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात, वही बातें सारी, चाहे एपीजी फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो या फोर्थ हो, उसमें यही बातें आनी हैं। APG is an international collaboration of systematic botanists who aim to produce a consensus classification of angiosperm based primarily on molecular phylogenetics। ध्यान रखिएगा, मेन ऑब्जेक्ट है वो है मोलिकुलर फाइलोजेनेटिक स्टडीज के बेस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करना। द फर्स्ट सिस्टम APG फर्स्ट वाज पब्लिश्ड इन 1998, 1998 में ये पहला एपीजी आया था। इन द जर्नल एनल्स ऑफ मैसूरी बॉटनिकल गार्डन। आप अगर एमएससी के हैं तो इस चीज़ को समझ जाएंगे, और आप अगर बीएससी के हैं तो इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 1998 में इनका बर्थ हुआ। एपीजी फर्स्ट मार्क्ड ए मेजर शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉर्फोलॉजी बेस्ड सिस्टम, यानी कि एपीजी फर्स्ट में एक बड़ा बदलाव ये था कि जो हमारे पहले के सिस्टम है, चाहे बेंथम हुकर हो, थोर्ने हो, एंगलर प्रेंटल, क्रोनक्विस्ट तथा जन,
उनसे हम एक स्टेप आगे बढ़े, यानी कि एक शिफ्ट किया हमने, और हमने शिफ्ट क्या किया, डीएनए बेस्ड इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमारा जो फोकस जो होता था वो बहुत सारे पैरामीटर होते थे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग और फिजियोलॉजी, सारे पैरामीटर होते थे। उन सब से अलग हमने ये किया कि अब हम डीएनए पे शिफ्ट हो गए, डीएनए बेस्ड इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को तैयार करने में लगे। इसके जो की फीचर्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, तो ये बेसिकली पैरामीटर्स हेडिंग से लिख सकते हैं आप, और की फीचर की हेडिंग से भी आप लिख सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट होंगी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डेटा। मॉलिक्यूलर डेटा में भी कौन से, आरबीसीएल जीन यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का है, एटीपीबी जीन और 18SR DNA, 18SR DNA, नॉट rRNA। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ क्लैडिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक ट्री, एम्फेसिस ऑन मोनोफाइली, जो हमने बहुत पहले बताया ना प्रिंसिपल में, वही बात है कि इसमें मोनोफाइली पे फोकस किया गया। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल फीचर हैं, वो ये कि नो फॉर्मल रैंक अबोव द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के ऊपर किसी फॉर्मल रैंक को नहीं रखा गया। और फॉर्मल रैंक थी कौन सी, क्लास, सब क्लास एटसेट्रा, इन सब को हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चेंज है। ग्रुप ट्रीटेड एज क्लेड, यानी कि जो भी ग्रुप बने, जो टैक्सोन बनाए जिनका ओरिजिन सेम है, उनको कहा गया क्लेड, जैसा मैंने पहले भी बताया। मोनोकोट, यूडाइकोट, रोजिड्स एंड एस्टिड, यहाँ पे ये 4 क्लेड हैं फर्स्ट के अंदर। आगे बढ़ते जाएंगे। फैमिलीज केप्ट स्टेबल, यानी कि फैमिलीज को स्टेबल रखा गया। एपीजी वार्न्स, एपीजी चेतावनी देता है, वार्न्स अगेंस्ट अननेसेसरी स्प्लिटिंग और लंपिंग। अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि एक डीमेरिट आप सब में लिख सकते हैं कि जिन फैमिलीज को दूर दूर रखना चाहिए था उनको जोड़ के एक लंपिंग कर दी गई, एक बड़ा ग्रुप बना दिया गया, और जिनको पास पास रखना चाहिए था उनको दूर कर दिया, स्प्लिटिंग हो गई। ये वही डीमेरिट है जिसको यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है। ऑर्डर कंसीडर्ड एज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर टीचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ये बात करते हैं टीचिंग और आइडेंटिफिकेशन की। एपीजी फर्स्ट है, उसकी आउटलाइन है बेसल एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेसल एंजियोस्पर्म। बेसल एंजियोस्पर्म को इन्होंने कहा एनाग्रेड, often refer to later as anagrade, A for Amborella, Nymphiales और Ostrobeliales। ये 3 टैक्सोन हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव हैं। इन एपीजी फर्स्ट दे वर नॉट एक्सप्लिसिटली ग्रुप्ड बट रिकॉग्नाइज्ड एज अर्ली डाइवर्जिंग लाइनेज, यानी कि इसको ये रखा गया कि साहब यहीं से इनका सारा काम शुरू हुआ है, तो इसको बोलते हैं ग्रेड। क्लेड दूसरा वर्ड आया, ग्रेड, 2 ही शब्द चलेंगे। मैग्नोलिड, मोनोकोट्स, यूडाइकोट्स, कोरयूडाइकोट्स, और इनमें ये हुआ कि रोजिड और एस्ट्रिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये था आपका फर्स्ट। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अब आप लोग एक तो इसको जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख सकते हो, और एक मैंने जो ऊपर यहाँ बताया आपको, देखो ये ऐसे आप टेबल बना सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या जब हम डीएनए पे शिफ्ट हो गए तो क्या हमारी 100% हम लोग सक्सेस हो गए या कितने हुए, ये हम पढ़ते हैं मेरिट और डीमेरिट में। याद रखिएगा कि मेरिट और डीमेरिट हमेशा हर क्लासिफिकेशन की रहेंगी। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ अब तक जिसकी मेरिट है और डीमेरिट नहीं है, दोनों रहती हैं। पहली मेरिट डीएनए बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट, ग्लोबल सिस्टम टू यूज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एज द प्राइमरी एविडेंस, यानी कि सारे एविडेंस को साइड में करके डीएनए को रखा गया, जो कि बहुत सही है, मॉलिक्यूलर स्टडीज के बेस पे अच्छी बात है। सेकंड, रिकॉग्नाइज्ड मोनोफाइलेटिक ग्रुप, यानी कि इन्होंने मोनोफाइलेटिक ग्रुप पे फोकस किया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। स्टेबिलिटी एट फैमिली लेवल, फैमिली को स्ट्रॉन्ग
तो रखा गया, अच्छी बात है। फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड, यानी कि इसमें ये रखा गया कि आप इसको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं और इसी का रिज़ल्ट हुआ कि एपीजी सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया और अगला 5वां भी आ सकता है। और ये जो 5th पॉइंट है, एपीजी के ऑथर हैं, उनका दावा है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इसको मिल गई है, मगर इस पे मैं अभी मेरा कोई विचार नहीं दे रहा हूँ। आप इसको सर्च करिएगा, चेक करिएगा और आपको कन्फर्म हो जाए तो कमेंट में लिखिएगा और आपको डाउट लगे तो भी लिखिएगा। डीमेरिट क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ फॉर्मल रैंक अबव ऑर्डर, यानी कि इससे पहले हम तो ऑर्डर से ऊपर की रैंक को हम लोग पढ़ते आए, पढ़ाते आए, मगर अब एकदम से हटा दिया तो एक एबनॉर्मल स्थिति बन गई है। नो क्लास और सब क्लास नेम्स डिफिकल्ट फॉर टीचिंग ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी में ये दिक्कत पैदा हो गई है। और मैनी फैमिलीज लेफ्ट अनप्लेस्ड, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिसको ये कहीं सेट ही नहीं कर पाए कि वो किस ऑर्डर में आएगी या कौन से क्लेड में आएगी, ये बड़ी दिक्कत हुई। तीसरा पॉइंट है कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर मिनिमाइज्ड, यानी कि हैवीली डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर डाटा, यानी कि हम पूरी तरह से मॉलिक्यूलर डेटा पे डिपेंडेंट हो गए और मॉर्फोलॉजिकल इंट्यूशन बिकम्स सेकेंडरी और मॉर्फोलॉजी को सेकेंडरी कर दिया गया। चीज़ें प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। फ्रीक्वेंट रिवीजन हो रहा है लगातार, पता ही नहीं चल रहा कि हम कौन सा पढ़ें, फर्स्ट पढ़ें या सेकंड पढ़ें या थर्ड पढ़ें, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके अंदर इंस्टेबिलिटी को जनरेट करता है, जो ये सबसे बड़ी डीमेरिट है। अगला पॉइंट देखिए, नॉट यूजर फ्रेंडली फॉर फील्ड बॉटनिस्ट इनिशियली, यानी कि जो बंदा फील्ड में जाके प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जाके डीएनए निकालेगा, कहाँ स्टडी करेगा, तो ये दिक्कत रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक थिंकिंग विच वाज न्यू टू मैनी, ये इसकी डीमेरिट होगी। अब यह ध्यान रखना कि अगर आपके खाली एपीजी है तो आप किसी भी एपीजी को लिख सकते हैं और अगर सारे हैं तो आपको सारे लिखने हैं। एपीजी सेकेंडरी जो सेकंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एपीजी, और ये इन्होंने कुछ चीज़ों को बदलाव क्या किया, इनका पर्पज़ ये था कि स्टेबिलिटी को दिया जाए, फाइलोजेनेटिकली एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए और मॉलिक्यूलर बेस्ड क्लासिफिकेशन को थोड़ा एडवांस और अपडेट किया जाए। और ये सिंप्लीफाइड है, एपीजी सेकंड मुश्किल नहीं है। और सिंप्लीफाइड में क्या हुआ देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। ये हुआ कि जो हमारा बेसल एंजियोस्पर्म एनाग्रेड वहाँ भी था, वो यहाँ पर भी है। फिर एक बना क्लेड मैग्नोलिड, जिसमें हमारे मैग्नोलियल्स, लॉरेल्स, पाइपरेल्स ये ऑर्डर रखे गए। और एक बना मोनोकोट, मोनोकोट के लिए मेजर ऑर्डर इंक्लूड, ये सारे ऑर्डर को इंक्लूड किया। फिर यूडाइकोट को वैसे ही जैसे वहाँ पे किया, बेसल यूडाइकोट और कोर यूडाइकोट। और फिर जो इन्होंने करा रोजिड और एस्ट्रिड, और ये इसके अंदर ऑर्डर बनाए हैं अलग अलग। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एडवांस ये हुई कि एक वर्ड आ गया ब्रैकेटिंग फैमिलीज और ऑप्शनल सेग्रीगेट्स, यानी कि कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ, और इसको ऐसे समझ सकते हैं सेटलमेंट को कि जैसे बेंथम हुकर का एक ओर्डाइन एनोमेलाई था, वैसा ही सीन हर सिस्टम में बनता है। उसी चीज़ को इन्होंने एडजस्ट किया। ए और बी में इन्होंने किया मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स फाउंडेशन, ये आरबीसीएल, एटीपीबी, एमएटीके, 18S आरडीएनए एंड मैक्सिमम पेरिशमोनी लाइक्लीहुड बूटस्ट्रैप सपोर्ट, यानी कि इन्होंने कुछ चीज़ों को एडवांस किया। अब वापस आ जाते हैं इसकी मेरिट पे। मेरिट याद रखना, कुल मिला के सेम सी मेरिट होंगी। पहला स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बेस मेरिट है। इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी ओवर एपीजी फर्स्ट, यानी कि पहले से ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। फ्लेक्सिबल फैमिली सर्कमस्क्रिप्शन, यानी कि जो ब्रैकेटिंग फैमिली थी, अलाउ बॉटनिस्ट टू चूज ब्रॉड और नैरो ट्रीटमेंट। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात की, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और मोनोफाइली सेंट्रल वो जो बात पहले हुई, और बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये इसकी 6 मेरिट्स हैं। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। तो ऑप्शनल फैमिली कंसेप्ट क्रिएट कन्फ्यूजन, रफली ऐसे कहता हूँ कि जो चीज़ हमारे पास कंसेप्ट नहीं है या कोई रूलिंग नहीं है तो वो हमेशा प्रॉब्लम करती है। और ये वो वही हुआ
और यहाँ पे ये डीमेरिट बन के आ गई कि ऑप्शनल फैमिली कंसेप्ट क्रिएट कंफ्यूजन, यानी कि ये क्या मतलब हो गया कि आप किसी को कुछ भी छूट दिए जा रहे हैं, कोई रूल नहीं दे रहे हैं कि किस फैमिली को कहाँ रखा जाए। फ्रीक्वेंट चेंजेस फ्रॉम प्रीवियस सिस्टम, लगातार बदलाव, और ओवर डिपेंडेंस ऑन मोलिकुलर डेटा, ये बड़ी डीमेरिट है। एंड यहाँ पे ये दो देख लें कि अनप्लेस्ड फैमिलीज और इंसर्टिस सेडीज, ए फ्यू फैमिलीज कुड नॉट बी प्लेस्ड विद सर्टेनिटी, वही बात होगी अनसर्टेनिटी की। नॉट फुली स्टेबल, क्योंकि अगला एपीजी सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ भी तैयार खड़ा है, तो ये स्टेबिलिटी का इश्यू तो इसमें है। चलिए, ये एपीजी थर्ड कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या है कि एपीजी थर्ड मेंशन किया हुआ है, तो उनके लिए आप यहाँ से आप नोट्स बना लें। इंट्रोडक्शन में वही सारी बातें आ जाएंगी जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसकी पीपीटी भी उपलब्ध करवा दूंगा आपको। अब वही बात आ गई कि यहाँ पे इसके देखिए कि की फीचर्स, स्ट्रॉन्गली डीएनए बेस्ड क्लासिफिकेशन, रिमूवल ऑफ ऑप्शनल फैमिलीज, इन्होंने क्या किया, जो पिछली बार जो ऑप्शनल फैमिलीज आई थी उनको हटा दिया। इंक्रीज इन ऑर्डर, ऑर्डर की संख्या बढ़ा दी। एम्फेसिस ऑन मोनोफाइली, मोनोफाइली पे तो इनका मैन चल ही रहा है जैसा हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा। अब एपीजी थर्ड का जो सिस्टम है वो क्या है, पहला है एनाग्रेड बेसल एंजियोस्पर्म, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा मैग्नोलिड, और मैग्नोलिड के अंदर ये ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और इसकी मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको फर्स्ट और लास्ट फैमिली ऐड करने की कोशिश की है ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ सकें। और द थर्ड वन इज मोनोकोट्स, मोनोकोट के ये 8 ऑर्डर हैं और ये फैमिलीज हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। फिर यू डाइकोट, मैंने कहा ना इन्होंने ऑर्डर बढ़ा दिए, यू डाइकोट यानी कि इन्होंने क्लेड बढ़ा दिए। तो यू डाइकोट में एक हो गया बेसल यू डाइकोट, एक हो गया कोर यू डाइकोट। यू डाइकोट बेसल में वही रेननकुलेसी और ये सब हो गया, यहाँ पे ये सब इसके आ गए, और इसके आ गए सेकेंड यूरोसिड सेकेंड, और इसका नाम है मालविड, यानी कि मालवेसी से आया। फिर आया है एस्ट्रिड, और एस्ट्रिड में भी ये 2 प्रकार हैं एस्ट्रिड के, लैमिड लेमियसी वाला और कैम्पेनुलिड यानी कि कैम्पेनुलेसी वाला है। और यहाँ पे ये इसकी टेबल है जो आप ये देखिए, आप मेरिट, और मेरिट ऑलमोस्ट वही है, हाईली स्टेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड, ये इन ऑथर्स का दावा है। एम्फेसिस ऑन मोनोपोली, ये ठीक लग रहा है, ये बात सही है। फिर इनकॉर्पोरेट मोलिकुलर मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ऐसा इसमें माना गया कि इन्होंने उन एविडेंसेस को भी इंक्लूड किया है। बेटर प्लेसमेंट ऑफ प्रीवियसली ऑर्फन फैमिली, ऑर्फन फैमिली का मतलब जो फैमिली अनाथ हो गई थी, जिसको किसी ऑर्डर में रखा ही नहीं, उनको भी इन्होंने एटलीस्ट कहीं ना कहीं जगह दे दी, ये अच्छी बात है। और फिफ्थ पॉइंट पे सिंप्लीफाइड टीचिंग एंड हर्बेरियम मैनेजमेंट को ध्यान में रखा गया है। और सपोर्ट फ्रॉम लार्ज स्केल फाइलोजेनेटिक स्टडीज, यानी कि इन्होंने बहुत सारे डेटा को काम में लिया है। डीमेरिट पे चलें कि ओवर डिपेंडेंस ऑन मोलिकुलर डेटा, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी एक चीज़ पे हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएं। ब्रॉड फैमिली सर्कमस्क्रिप्शन, सम फैमिलीज बिकेम लार्ज और हेट्रोजीनस, वही जो मैं आपको अक्सर एक जनरल डीमेरिट बताता हूँ वो यहाँ पर भी आ चुकी है। फिर आपका फ्रीक्वेंट चेंजेस, वही कि लगातार बदलते जा रहे हो, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और अनप्लेस्ड टैक्सा स्टिल एग्जिस्ट, बड़ी बात है कि अभी भी बहुत सारे टैक्स हैं जिनको ये प्लेस नहीं कर पाए। नो फॉर्मल रैंकिंग एब ऑर्डर, यहाँ पे ये डीमेरिट निकल के आ गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। एपीजी 4 के इंट्रोडक्शन में वही सारी बातें हैं जो हमने पहले कर ली, इसलिए यहाँ पे अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम सीधा आ जाते हैं इसके जो की फीचर्स पे आ जाते हैं। डीएनए बेस्ड क्लासिफिकेशन है, रिवाइज्ड है, एक्सपेंडेड है, और फैमिलीज विथ मल्टीपल पॉसिबल प्लेसमेंट, यानी कि फैमिलीज को अच्छे से प्लेस किया गया, रखा गया है। लाइनियर अरेंजमेंट बनाया गया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू जीनोमिक डेटा, न्यू जीनोमिक डेटा को भी तैयार किया गया, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि न्यू जीनोमिक डेटा क्या होते हैं। ये इनकी टेबल, पहला हो गया एनाग्रेड, और उसके बाद आ जाएंगे क्लेड, ये आ गया मैग्नोलिड,
ये आ गया मोनोकोट, इसके अंदर ये ऑर्डर हैं और इसके अंदर ये ऑर्डर हैं। फिर आ गया यूडाइकोट, यूडाइकोट में ये इसके रोजिड, फेविड, मालविड जो हमने इससे पिछली बार में पढ़े थे। ठीक है, ये हमारी होगी टेबल। इम्पोर्टेंट क्योंकि लास्ट है, फोर्थ में है, तो ये इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या-क्या हुए, तो फैमिलीज़ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड, ये कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको नया बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा स्पेशली इंटरव्यू वगैरह के अंदर। फिर है चेंजेस इन सर्कमस्क्रिप्शन, है ना? स्क्रोफुलेरिएसी का स्टेटस चेंज हो गया, मेरिटेसी का हो गया, यूफोरबेसी का, मालवेसी का, ये सब कुछ बदलाव हुए एंड मोनोकोट को अब अपडेट किया गया। ये सारी चीज़ें इसमें हुई। चलिए हम आ जाते हैं डायरेक्ट मेरिट पे। तो मेरिट में ये स्टेटस है इसका जो ऊपर मैंने बताया एंड मेरिट करेगी मोस्ट अपडेटेड डीएनए बेस्ड सिस्टम, ओके। रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट, हाँ, ये कि भी काफ़ी कुछ इन्होंने स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है एंड कॉम्प्रिहेंसिव सैम्पलिंग, सैम्पलिंग को अच्छा किया गया है और प्रैक्टिकल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, यानी कि इन्होंने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की गई है, ऐसा इन ऑथर्स का दावा है। डिमेरिट पे आएँ, मॉलिक्यूलर डिपेंडेंस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स समटाइम्स इग्नोर्ड कॉजिंग फील्ड आइडेंटिफिकेशन इशू, इससे फील्ड के जो अंदर आइडेंटिफिकेशन इशू पैदा हो रहे हैं। फ्रीक्वेंट रिवीजन, यानी कि ठहराव नहीं है। अनसर्टेन पोजीशन रिमेन्स, अभी भी अनसर्टेन टेक्सा बचे हुए हैं जो ये उनको सही जगह पे रख नहीं पाए हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। स्पेशल पेपर वाले एग्जाम्पल लिखना, वरना बीएससी में तो डायरेक्ट ये हेडिंग को ही लिख दीजिएगा। फिर एक और बड़ी बात की कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, टर्म लाइक सुप्रोसीड, सुप्रास्ट्रीड, एनाग्रेड रिक्वायर बैकग्राउंड इन क्लैडिस्टिक, यानी कि इन शब्दों को थोड़ा सा समझा दिया गया होता तो बात कुछ बनती, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नॉट मॉर्फोलॉजी फ्रेंडली, यानी कि जो लोग अब तक के जो लोग हैं जो इस सिस्टम के बाद हो गए पुराने लोग, तो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई। फॉर प्रैक्टिकल फील्ड बॉटनी मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड क्लासिक सिस्टम बैंथम हुकर एंगल फ्रंटल, तो उनके लिए ये थोड़ी सी दुविधा हो गई। कंपैरेटिव, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें एंड एक आप यहाँ से लें। इम्पोर्टेंट मैं रिपीट करूँ कि अगर आपके सिलेबस में सिर्फ एपीजी लिखा हुआ है और आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपको एपीजी 4 करना है। अगर आपके सिलेबस में मेंशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब आपको जो मेंशन है वो करना है और सिर्फ एपीजी लिखा है तो फोर्थ करना है, याद रखिएगा। फिर आपको बिल्कुल वैसे ही कॉपी में लिखना है जैसा बेंथम हुकर को लिखते हैं, जैसा एंगुलर फ्रंटल को लिखते हैं, जैसा थॉर्ने को लिखते हैं, वैसा ही करना है। और इसके बाद अगर आपका टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक हो, हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, और आपको सारे टॉपिक इंग्लिश में मिल रहे हैं, हिंदी में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे तक भिजवा सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपका कोई और इश्यू है, यानी कि ये चैनल हमारा एक्सक्लूसिव टैक्सोनॉमी के पर्पज़ से बनाया गया है और टैक्सोनॉमी भी स्पेशली एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी को, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है आपके किसी भी इंटरव्यू में, और स्पेशली जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि ये स्पेशल पेपर पूरे राजस्थान में 2-3 जगह पर ही चलता है और इसलिए डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड किसी हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा। अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहित।